जय हिंद, सिया राम, राधे राधे। जय हिंदुस्तान। सुबह के चाय के साथ आप सभी के सामने मैं अनुज्योत। और यकीन मानिए, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ आज तक शायद खुल के ऐसा कोई नहीं बताया है। हिंदुस्तान को भारत के ही राजनीतिक दल तोड़ना चाह रहे हैं। बार बार कई इल्ज़ाम लगते हैं कि फलाना फलाना फलाना, लेकिन सच्चाई शायद ऐसी नहीं है। सच्चाई ये है कि सत्ता लोलुपता में हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश हिंदुस्तान के ही राजनीतिक दल कर रहे हैं। और शायद पुराने ज़माने में भी हिंदुस्तान के ही राजाओं ने ऐसा ही किया था, जिसके कारण कि हजारों साल की गुलामी झेलनी पड़ी थी। और उसकी मानसिकता आज भी हिंदुस्तान में विद्यमान है। और उन्हीं क्रूर शासकों जैसा आज के कई राजनीतिक दल अपना व्यवहार रखे हुए हैं। और यकीन मानिए, ध्यान से सुनिए, हिंदुस्तान को राजनीतिक दल ही तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि जातिवाद हिंदुस्तान के राजनीति का प्रमुख धुरी है। और जातिवाद से क्या विकसित भारत बनेगा? रिजर्वेशन से क्या टैलेंट निकलेगा? और जिस तरह से कई जगहों पर माइनस नंबर लाने वाले, माइनस परसेंटाइल लाने वाले या जीरो नंबर लाने वाले का भी मुख्य जगहों पर या मुख्य शिक्षा के क्षेत्र में चयन हो रहा है, क्या इससे विकसित भारत बनेगा? कम नंबर ला के क्या हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा? और ये कौन ला रहा है? ये सब राजनीतिक दल ला रहे हैं। जातिवाद जहर से जो हिंसा या तोड़फोड़ हो रही है, ध्यान दीजिएगा, जातिवाद जहर से जो हिंसा और तोड़फोड़ होती है, क्या वो अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है या महंगाई को बढ़ाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राजनीतिक अस्थिरता से जिस तरह का तोड़फोड़ और हिंसा होती है, उससे महंगाई बढ़ता है। वो हर घर का महंगाई बढ़ता है, पूरे हिंदुस्तान का महंगाई बढ़ता है। और जितना आंतरिक कलह हो रहा है, क्या विदेशी गिद्ध हिंदुस्तान को छोड़ेंगे? नोच नोच कर खाने का कोशिश करेंगे। और इन सब के पीछे का सबसे बड़ा कारण राजनीतिक सत्ता लोलुपता है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। तभी जाके हिंदुओं को जाति में बांटो, धर्म की राजनीति ऐसी गंदी करो जिससे कि आपस में आदमी उलझ जाए। हाँ, ये बात सही है कि हमारे देश में कुछ धर्म देश नीति पर नहीं है, लेकिन कुछ धर्म के कुछ परसेंटेज, और उनको सही तरीके से सही बातें उनको नहीं बताई जा रही हैं, जिसका दुष्परिणाम आज कई सांप्रदायिक हिंसा के रूप में आता है। और अगर सही तरीके से बताया जाए तो उस समाज के भी कई लोग अपने ही समाज के उन तत्वों का इलाज कर सकते हैं। अतः इस बात को जरूर आप सब ध्यान में रखें कि हिंदुस्तान को तोड़ने वाला और कोई नहीं, हिंदुस्तान के ही कई राजनीतिक दल हैं। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा ने अल्पसंख्यक करके कई तरह का तुष्टीकरण किया। और आज जब राजनीति की बात आती है तो ये बोला जाता है कि सवर्ण मात्र 12% या 15% है, जो कि अगर देखा जाए तो वो अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यक सवर्ण को कोई सुविधा नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना है। और लगातार जब ऐसा चलेगा तो सवर्ण समाज भी विद्रोह करने को तैयार हो चुका है। और ये किसी के लिए सही नहीं होगा, ना देश के लिए, ना सवर्ण समाज के लिए, ना बाकियों के लिए। हिंदुस्तान की एक ही जाति है, हिंदुस्तानी। हिंदुस्तान में एक ही रिजर्वेशन है, वो है टैलेंट। अगर जब तक ऐसा नहीं होगा, सारे राजनीतिक दल इस फार्मूले पर नहीं आएंगे, यकीन मानिए हिंदुस्तान को वही लोग तोड़ेंगे और उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। सचेत बनिए। जय हिंद, सिया राम, राधे राधे।